वीडियो बना रहे हैं, इसका बेसिक बनाने का मकसद ये है कि आपको ये क्लियर करवाया जाए, अगर तो आपका रेजिन ड्रिप हो जाए या तो आपकी बैक साइड अगर नीट नहीं बन रही तो उसको किस तरह नीट बनाया जाए। तो आज हम एक क्रिस्टल झुमके बना रहे हैं जिसके अंदर हमने क्रिस्टल वर्क करना है। तो फर्स्ट हमने इसके बाद हमने जो बेस है उसके ऊपर से हम जो इसके बीड्स होंगे वो आप अलग कर लेंगे। इससे ये चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि आपके जो झुमका है वो नीट बनेगा। तो इसके लिए जिन लोगों की तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है तो वो तो अकॉर्डिंग टू अपनी रिक्वायरमेंट्स के टसल के साथ भी वर्क कर सकते हैं जो इसके साथ बीड्स अटैच होते हैं। तो बिगनर्स के लिए मैं यही कहूँगी कि वो टसल्स को या जिनको हम बीड्स कहते हैं उनको अलग कर लें। तो टसल्स को अलग करने के बाद आपने इसके ऊपर मास्किंग टेप अप्लाई करनी है जो कि आपने बैक साइड पे, क्योंकि ज़्यादा चांसेस जो मास्किंग टेप्स के हैं उससे बैक हमारी लीक नहीं होती। अगर तो आपने ट्रांसपेरेंट लेयर से वर्क करना है तो उसके लिए हमने यूवी लैंप से यूज़ करना होता है और यूवी रेजिन यूज़ करना होता है। तो उसके लिए आपके पास जो यूवी टेप होती है ब्लू कलर में आपने देखी होगी, तो आप उससे भी वर्क कर सकते हैं। वो मैं आपको उसका आइडिया तभी कहूँगी यूज़ करने का क्योंकि जब आप उस पर ट्रांसपेरेंट वर्क कर रहे हो, लाइक आपने कोई झुमके प्रिपेयर करने हैं फ्लोरल झुमके, लेकिन उसमें आपने ट्रांसपेरेंट वर्क करना है तो बैक साइड आपकी नीट होगी काफ़ी उस वर्क से। आप थोड़ी सी लेयर लगाएंगे रेजिन की, देन आप यूवी लैंप से उसे ट्राई करेंगे, उसके बाद आपने जो उस पर वर्क करना है आप उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करेंगे। देन अगेन अब अपनी वीडियो पे आते हैं। तो इधर हमने कलर झुमके प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइक अगर आप कोई भी कलर में प्रिपेयर करते हैं, लाइक वाइट हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, रेड हो गया, जो भी कलर आप यूज़ करते हैं तो उसके लिए आप फर्स्ट मास्किंग टेप अप्लाई करेंगे। देन अपनी आप चीज़ें इकट्ठी कर लेंगे कि आपने इसमें क्या क्या पुट करना है, ये क्या आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं। जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी आप उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। इसमें मेरा आइडिया ये था कि मैं क्रिस्टल वर्क के साथ रोज़ फ्लावर ऐड करूँगी। तो फर्स्ट हमने यूवी रेजिन को यूज़ करने के बजाय सिंपल रेजिन को यूज़ किया जिसमें मैंने जो मेजरमेंट ली है 6 ग्राम रेजिन एंड 3 ग्राम हार्डनर। ये फुल यूज़ नहीं होगा क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट्स और भी थी तो उसके लिए भी मैंने मेजर किया है। इसके लिए नॉर्मली अगर आप यूज़ करें बेस लेयर के लिए, जो रेजिन की बेस लेयर होगी उसमें आप 3 ग्राम रेजिन एंड 4 ग्राम रेजिन एंड 2 ग्राम जो है वो आप हार्डनर लेंगे। देन उसकी मिक्सिंग करेंगे। बहुत से लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है कि रेजिन जो आपके पास मेजरमेंट में ज़्यादा होता है वो आपके पास रेजिन होता है एंड हार्डनर जो है मेजरमेंट में आपके पास कम रेशियो में होता है। मैंने पहले भी क्लियर करवाया है कि रेजिन को किस तरह मेजरमेंट की जाती है, लेकिन अगर कोई भी बिगनर हमारी वीडियो में आया हुआ है तो उसको अगेन मैं क्लियर करवा देती हूँ। आप जो है मेजरमेंट जो आपके पास मशीन होगी उसके ऊपर आप कप को रखेंगे, देन आप रेजिन की रेशो डालेंगे। रेजिन जो है वो हमारे पास थोड़ी थिक उसमें फॉर्म में होता है और हार्डनर जो है वो आपके पास काफ़ी पतला होता है, तो उसकी कंसिस्टेंसी आपके पास थिन होती है। तो फर्स्ट आपने कोई भी कप जो है अपनी वेटिंग मशीन पे रख देंगे, देन आप उसके बाद ऑन का बटन क्लिक करेंगे। उसके बाद आप मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जितना आपको रेजिन रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि इसकी रेशो आती हैं 2:1 रेशो में भी होता है रेजिन और 3:1 रेशो में भी होता है। तो हमने 2:1 रेशो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ जिसमें हमने अगर आप 2 स्पून रेजिन ले रहे हैं तो 1 स्पून आपको हार्डनर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने जैसे कि लिया 6 रेजिन और 3 हार्डनर, यानी उसकी हाफ़ रेशो ली है। 6 की हाफ़ रेशो क्या होती है 3, तो उसके अकॉर्डिंग हमने रेजिन को यूज़ करना है और उसी के अकॉर्डिंग ही हमने अपनी जो बेस है उसकी एक थिन सी लेयर प्रिपेयर की है ताकि हम इसके अंदर जो है और वर्क भी कर सकें। आपने ये लेयर जो है काफ़ी थिन सी प्रिपेयर करनी है ताकि आप इसके अंदर फ्लोरल वर्क या क्रिस्टल वर्क या जो वर्क भी आप करना चाहते हैं वो इजीली एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसको सेट कर रही हूँ कि हमारे पास लेयर जो है वो बराबर होनी चाहिए, कहीं से लीक ना करे। और आपने ये चीज़ बहुत ख्याल करनी है कि आपकी जो स्टिक है वो एजेस वाली साइड पे टच ना हो। ये हमारे पास होममेड क्रिस्टल्स हैं जो कि मैंने मोती की मदद से प्रिपेयर की हैं। आपके पास जो क्रिस्टल मोती होते हैं आप उनको किसी भी चीज़ से जो है हार्ड जो यानी कि जिससे आप इसको पीस सकें, लाइक उखली मोला जो होता है जिसे हम घरों में यूज़ करते हैं, आप उसकी मदद से भी इनको क्रश कर सकते हैं। तो ये मैंने क्रश किए हुए क्रिस्टल यूज़ की हैं।
आपने वीडियो के स्टार्ट में भी देखा होगा कि हमने आपको रोज़ फ्लावर दिखाए थे, लेकिन मुझे ये डिज़ाइन इतना अच्छा नहीं लग रहा था क्रिस्टल के साथ। देन हमने इस डिज़ाइन को स्किप करके इसके बाद बेबी ब्रीथ फ्लावर ऐड किए हैं क्रिस्टल के साथ। हमने क्रिस्टल से मून का डिज़ाइन प्रिपेयर किया, देन उसके साथ हमने बेबी ब्रीथ फ्लावर्स को ऐड किए। आप अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, और अगर आपको कोई डिज़ाइन अच्छा नहीं लग रहा होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करेंगे। इसी तरह जब हमें ये सिलेक्ट हो गया तो मैं अपने स्टैंड पे मोबाइल सेट कर रही थी, वो उस पे से निकल कर मेरे वर्क के ऊपर गिरा और जो हमने डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ था वो रिमूव हो गया। तो उसके लिए यही है कि आप अपने काम में कंसिस्टेंसी रखें। चाहे कोई भी रुकावट आती है तो आपने क्या है, कंसिस्टेंसी से काम करना है। अगेन हमने जो हमारा काम ख़राब हुआ था हमने उसको अगेन स्टार्ट किया और अगेन उस पर वर्क किया। अगेन हमने जब डिज़ाइन क्रिएट कर लिया तो उसके बाद हमने लास्ट लेयर अप्लाई की, जो कि आपके पास हमारे जब वर्क की लास्ट लेयर होती है तो उसके बाद हमारा फाइनल प्रोडक्ट प्रिपेयर हो जाता है। उसके बाद हमने मास्किंग टेप को रिमूव किया। जैसे कि आपको पता है कि हमारी ये वीडियो बनाने का बेसिक मकसद भी यही है कि अगर आपका रेज़िन जो है वो ड्रिप आउट जाता है तो हमने उसको किस तरह रिमूव करना है। तो इस जो हमने झुमके प्रिपेयर किए हैं इसके अंदर हमारा जो रेज़िन है वो एजिस वाली साइड से ड्रिप हो चुका है। बैक साइड आपने देखी होगी वो हमारे पास क्लीन ही प्रिपेयर हुई है, उसमें हमारे पास इतना ज़्यादा हमने वर्क नहीं करना, उस पर हमने लाइटली सा रिमूव करना है। तो उसके लिए मार्केट में डिफरेंट किस्म के कटर भी आते हैं, या इसके अलावा अगर आप एक पर्सनली जो है इस वर्क के लिए नाइफ़ को यूज़ करेंगे तो वो भी आपके लिए बेस्ट है। लेकिन मैं बिगनर्स को यही कहूँगी कि अगर आप नाइफ़ को यूज़ करें तो आपने बहुत ही ख्याल से रिमूव करना है। तो उसके लिए आप ये है कि बेसिक जो आपके पास फिंगर्स यूज़ होती हैं वो आपके पास जैसे हम कहते हैं शहादत वाली उंगली, और आपके पास थंब यूज़ होता है, तो उनके ऊपर आप टेप अप्लाई कर लेंगे। देन उसके बाद आप कट करेंगे। उससे ये है कि आप जब छुरी को यूज़ कर रहे हैं, नाइफ़ को यूज़ कर रहे हैं, तो उससे आपके फिंगर्स पे कट नहीं लगेगा। ये जो प्रोसेस है ये हमारे पास थोड़ा सा ट्रिकी प्रोसेस है, लेकिन ये है कि इससे आपकी एजेस जो हैं वो नीट हो जाएंगी। तो आपने बहुत ही ध्यान से नाइफ़ की मदद से जहाँ से भी आपका रेज़िन जो है वो ज़्यादा ड्रिप हुआ होगा आपने उसको कट आउट करना है। आपने जो एजेस के अगर तो आपके सुराख वाली जो साइड है अगर उधर भी रेज़िन ड्रिप हुआ हुआ है तो आपने जो नाइफ़ की जो कॉर्नर वाला साइड है यानी जो फ्रंट साइड आपको शो हो रहा होगा जिससे मैं वर्क कर रही हूँ, आपने उसको उसके कॉर्नर्स के अंदर पुट करना है और वहाँ से रेज़िन को क्लीन कर देना है। तो ये आपको प्रोसेस यहाँ पे शो हो रहा होगा कि आपने बहुत ही एहतियात से और अपने फिंगर्स की मदद से इस प्रोसेस को करना है। और मैंने आपको टेप का भी जो प्रोसेस बताया है वो भी बिगिनर्स के लिए बहुत ही फ्रेंडली प्रोसेस है, उससे वो क्लीन कर सकते हैं। जब आप रेज़िन की फ़र्स्ट लेयर को क्लीन कर लेते हैं तो इसके बाद हमारी बैक साइड आ जाती है। यहाँ पे जो मेरे पास हमारे झुमके हैं उसमें बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी पे हमारे पास रेज़िन बैक साइड पे ड्रिप हुआ है। अगर आपके पास ज़्यादा हो ड्रिप हुआ है तब भी आपके पास यही प्रोसेस है इसे क्लीन करने का। आपने नाइफ़ की मदद से इसे क्लीन करना है। हम जो नाइफ़ का एज होगा उसकी मदद से आप इसको क्लीन करेंगे जिससे आपकी बैक साइड जो है वो क्लीन शो होगी। अगर तो हमारे पास जो बीड्स के सर्कल शो हो रहे हैं जिधर हमने बीड्स को अटैच करना होता है उधर भी आपके पास रेज़िन ड्रिप हुआ है तो आप नाइफ़ की नोक की मदद से इसको क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम हमारे पास जो 2-3 सर्कल हैं उनमें रेज़िन ड्रिप हुआ था, तो हमने नाइफ़ की जो एज वाली साइड है यानी जो नोक वाली साइड है उसकी मदद से हमने क्लीन किया। यहाँ पे ये हमारे पास सेकंड झुमका है जिसकी जो साइड है वो आपके पास क्लीन हो रही है। यहाँ पे मैं आपको यही चीज़ क्लियर करवा रही हूँ कि जो छुरी की एज है वो आपके अंगूठे को बार बार टच हो रही है। अगर यहाँ पे आप टेप अप्लाई कर लेते हैं तो ये आपके लिए इजी प्रोसेस होगा जिससे कट के जो चांसेस हैं वो आपके पास बहुत कम हो जाएंगे, और ये प्रोसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अगर आपको मैं क्लियर करवाऊँ तो हमारा जो एक झुमका है वो परफेक्ट प्रिपेयर हुआ है, जबकि जो दूसरा है उस पर क्रिस्टल हमारे पास वाजे हो रहे हैं, यानी इसके ऊपर एक और लेयर रेज़िन की अप्लाई होना
ज़रूरी है। तो हम इसके ऊपर एक और लेयर को अप्लाई करेंगे और जब वो लेयर ड्राई हो जाएगी तो उसके बाद हमने इनके बीड्स को अप्लाई करना। यहाँ पे हमारे पास बीड्स को अप्लाई करने के लिए जो बेसिक टूल हैं वो आपके पास नोज़ प्लास हैं और आपके बीड्स हैं, जिसको हमने क्या करना है, जंप रिंग के अंदर ऐड करना है। 2 बीड्स जो हैं वो आपके पास 1 जंप रिंग के अंदर ऐड होंगे। देन आप उसके जो झुमकों के सर्कल हैं उसके अंदर पुट करेंगे और नोज़ प्लास की मदद से बंद कर देंगे। यहाँ पे मैंने पहले से एक झुमके के अंदर जो है बीड्स अप्लाई कर दी हैं और सेकंड जो है मैं आपको शो कर रही हूँ कि किस तरह हम इस पे अप्लाई करेंगे। सेम प्रोसेस से आपने अगेन जंप रिंग लेना है और उसके अंदर 2 बीड्स को अप्लाई करना है और जंप रिंग की मदद से बंद कर देना है। देन इसके बाद हमारा फाइनल प्रोडक्ट प्रिपेयर हो जाएगा, जो कि आपको वीडियो के अंदर आगे शो होगा। अगर तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपने कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं, तो कोई भी आपकी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर क्लियर करवाऊँगी। और ये हमारे प्रोडक्ट की फ़ाइनल लुक है।